हेलो फ्रेंड्स, न्यूज 24 के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। आज 8 जुलाई है और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। सौरव गांगुली भारत के उन कप्तानों में से एक रहे जिन्होंने भारतीय टीम को बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन सौरव गांगुली की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने भारत को विदेशों में जीतना सिखाया। टीम इंडिया की कप्तानी उन्होंने एग्रेशन के साथ की और ये दिखाया कि वो अपने विरोधियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देना जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सौरव गांगुली के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रही। आज हम आपको उन्हीं कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना है एक छोटा सा काम आपको क्या करना है, न्यूज़ 24 के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने को मिले और आप ऐसी ही अच्छी वीडियोस देख सकें। इसके साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन का बटन है ना जो, उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वो कंट्रोवर्सीज जो सौरव गांगुली की जिंदगी से जुड़ी रही जब वो क्रिकेट खेलते थे। सौरव गांगुली की जिंदगी में 2001 सबसे इंपॉर्टेंट था, या आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी वाला जो साल था वो 2001 था। सबसे पहले तो उनके और अभिनेत्री नगमा के अफेयर की चर्चा बहुत हुई उस साल में। ऐसा भी कहा गया कि जो नगमा और सौरव गांगुली साउथ इंडिया के एक मंदिर में गए थे, वहाँ उन्होंने एक साथ पूजा भी की थी। हालांकि बाद में सौरव गांगुली की जो फैमिली थी उन्होंने इस बात को नकार दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद 2001 में ही सौरव गांगुली के ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगे। दरअसल हुआ क्या था आपको ये भी बताते हैं। 2001 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी और टॉस के लिए ऑस्ट्रेलिया के उस समय के कप्तान जो थे ना स्टीव वो वेट करते रहे और सौरव गांगुली मैदान पर देर से आए थे टॉस के लिए। तो ये इस वजह से जो स्टीव थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्हें इंतज़ार करना पड़ा था। तो ये भी बात थी कि सौरव गांगुली देर से आते हैं मैदान पर, इसी वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद सौरव गांगुली की ये जो कंट्रोवर्सीज थी अभी थमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी हुई और वो कंट्रोवर्सी टीम इंडिया के लिए अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बोला गया कि एक कप्तान को इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। किया क्या था सौरव गांगुली ने, लॉर्ड्स के मैदान पर जिस दिन टीम इंडिया ने नेटवेस्ट ट्रॉफी जीती थी, लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी और दुनिया को दिखाया था कि ये भारतीय टीम कुछ भी कर सकती है। लेकिन बात सही थी कि एक कप्तान को इस तरह का जो इमोशन है वो नहीं दिखाना चाहिए। एक कप्तान को अपनी सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है और एक गेम का जो डेकोरम होता है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इस वजह से सौरव गांगुली के साथ वो कंट्रोवर्सी भी जुड़ी थी। इसके बाद 2005 का साल आया। 2005 में ऐसा कहा जाता है कि जो टीम इंडिया के जो कोच थे ग्रेग चैपल, उनको गांगुली की वजह से ही भारतीय टीम का कोच बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ग्रेग चैपल कोच बने तो गांगुली की जो परफॉर्मेंस थी उसमें डिप आ गया, या आप ये कह सकते हैं कि उनकी फॉर्म जो थी वो थोड़ी सी खराब हो गई। तो इस वजह से ग्रेग चैपल ने यह कहा कि गांगुली जो है वो कप्तानी का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और उसका असर उनकी बल्लेबाजी पर पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद जिम्बाब्वे दौरे पर सौरव गांगुली ने शतक जमा दिया और जैसे ही उन्होंने सेंचुरी लगाई उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कप्तानी छोड़ने के लिए कह दिया गया है। उसके बाद ग्रेग चैपल ने बीसीसीआई को एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया कि सौरव गांगुली और उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं, जो टीम है उसमें एक तरह से दरार पड़ रही है। तो सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल की ये जो कंट्रोवर्सी थी ये भी काफ़ी बड़ी हुई और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस कंट्रोवर्सी ने पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को हिलाकर रख दिया था, भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन से सौरव गांगुली निकले हैं। भले ही वो भारत के अच्छे कप्तान भी रहे हों, लेकिन कंट्रोवर्सी तो हर खिलाड़ी के साथ जुड़ी ही रहती है। तो ये थी वो कंट्रोवर्सीज जो सौरव गांगुली के साथ जुड़ी हुई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर अभी तक आपने न्यूज़ 24 के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो हैं क्रिकेट जगत की वो आपको सबसे तेज यहीं मिलेंगी और सबसे पहले मिलेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।